We're moving on to some other stories coming in. Rahul Gandhi has appeared to be caught in yet another contradiction on Bengal. Just a short while ago, while campaigning in West Bengal, Rahul Gandhi blamed his own India Alliance ally Mamata Banerjee. He said that the BJP is going to win in Bengal because of TMC's corruption, polarization and radicalization. That Mamata's politics was something and was pushing the voters towards the BJP. But now Rahul Gandhi's stance has taken a turn. After BJP's strong showing, Rahul has changed his tune. He claims that the elections in Bengal and Assam were stolen with the help of the Election Commission. He said that over 100 seats were rigged in Bengal, and it's the same pattern which is seen in other states as well. In fact, joining us on this broadcast is Mr. Rahul Sinha, who is a former BJP state president of West Bengal. Thank you so much, sir, for taking out your time and for speaking to NewsX. We appreciate it. A very good morning to you, sir. Thank you, thank you. Sir, when we are seeing these contradictions, this is a statement that has taken a turn right after the results. What do you make of this? देखिए, ऐसा राहुल गांधी का माफिक जो नेता है वो एक एक समय एक एक बयान देते हैं। आज जब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में आए थे तখন ममता बनर्जी का खिलाफ कितना सारे स्टेटमेंट देके गया और मिसरूल का बारे में, करप्शन का बारे में जो हम लोग कहते थे सारे बात उन्होंने यही पर कह डाला। और जब देखा अभी इतना बड़ा विजय बीजेपी को हुआ और ममता जी को हार हो गया, उनका भी कुछ नहीं बचा। इतना कुछ करने का बाद कांग्रेस का भी कुछ नहीं बचा, ना आसाम में बचा ना बंगाल पे बचा। तो इसीलिए अभी उन्होंने रवैया चेंज करके अपना साथी को साथ में रखने के लिए इलेक्शन कमीशन से लेकर सारे को गाली देना चालू कर दिया। तो इसीलिए ये सारे जितना भी गाली देने का काम इन लोगों का है, ये गाली देने का काम करे और देश सेवा का काम हमारा है, वो देश सेवा का काम हम करते रहे। इसीलिए जनता हमारा साथ देगी और जितना दिन जाएगा कांग्रेस से जनता उतना दूर भागेगी। कारण लोग जानते हैं इन लोगों का बातों का कोई भरोसा भी नहीं है और इन लोग जनतंत्र के लिए अभिशाप है और जनतंत्र के लिए जो कांग्रेस अभिशाप है उस कांग्रेस छोड़ के पूरा देश भर में लोग आज हमारा प्रधानमंत्री, प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ देने के लिए तैयार। जी सर, हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट ऑल्सो joining us on this broadcast is Mr. Ajay Upadhyay, who is the Congress spokesperson. Thank you so much, sir, for taking out your time and for speaking to NewsX. A very good morning to you, Mr. Upadhyay. Is Mr. Upadhyay with us on this phone line? Yes, ma'am. Yes. नमस्कार मिस्टर उपाध्याय, हम ये जो राहुल गांधी के स्टेटमेंट्स हैं उसको थोड़ा सा डिकोड करने की और समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन से पहले उन्होंने ब्लेम किया था कि ममता जी की जो पोलराइजेशन है उसकी वजह से वोटर्स बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। और अभी उन्होंने कल रिजल्ट्स के बाद एक ट्वीट निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि ये वोट चोरी की वजह से बीजेपी की जीत हुई है। देखिए, बंगाल और असम में तो स्पष्ट तौर पे है और मुझे कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी ने पहले भी एक नहीं कई दृष्टांत उदाहरण के साथ और प्रूफ के साथ चुनाव आयोग को रखे। हरियाणा में कैसे, महाराष्ट्र में कैसे हुआ, लोकसभा 2024 के पहले कैसे अचानक वोट ऊपर नीचे हो रहे थे, मध्य प्रदेश में भी वही हुआ। और उसी तरह बंगाल में, बंगाल की इस वोट चोरी को लेकर के तो लगातार हम आवाज उठा रहे थे कि 28 लाख लोगों का लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे इलॉजिकली वोट काट देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कौन सा चुनाव आयोग है? भाजपा का भक्त हो गया है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अब स्वतंत्र रहा ही नहीं और वो वही काम कर रहा है जो भाजपा चाहती है। तो बंगाल में स्पष्ट तौर पे दिखा, वाकई बंगाल में 100 सीटों से ज्यादा भाजपा ने चुनाव आयोग से मिली भगत करके चोरी की है। यदि चोरी नहीं करती तो इस तरह के रिजल्ट नहीं होते। असम में भी हम सब ने देखा, गैरी मेंडरिंग पहले 2023 में किया, उसके बाद 10,000 रुपए की वोट 40 लाख लोगों को 10 मार्च तक वोट
पैसे दिए हैं। उसके बाद वोटिंग का भी बहुत सारे पैटर्न चेंज किए। चुनाव आयोग में एक नहीं दर्जनों शिकायतें हम लोगों ने की, एक शिकायत का संज्ञान चुनाव आयोग नहीं लिया। उल्टे जब हमारे लीडर मिलने गए, उनके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। तो ये अब कहने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि भाजपा जो है चुनाव जो जीत नहीं रही है, चुनाव चोरी कर रही है। पहले चुनाव आयोग को अपने कब्जे में किया, वहां पे जो जिस तरह से संस्थाओं को चोरी कर रही थी, बाकी संस्थाओं को उस तरह चुनाव आयोग को चोरी कर लिया। अब जब सैया भय कोतवाल तो डर का हैगा, सब उन्हीं का है। ठीक है, लेकिन देश की जनता इस बात को समझ रही है। आने वाले समय में यदि इस तरह से ये लोग करते रहे तो जनता ही इनको जवाब देगी राइट टाइम पर। देश के डेमोक्रेसी को जो डिरेल करना चाहता है, वो वैसे लोगों को देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। 100-200 सालों में जाकर के इस डेमोक्रेसी को, जनतांत्रिक पद्धति को गांधीवादी तरीके से देश की जनता लाई थी, जन आंदोलन करके लाई थी। उसको संस्थाओं के माध्यम से चोरी करके, लोगों का वोट काट करके सरेआम 30 से 35 हजार वोट हर विधानसभा में आपने काट दिया टारगेटेड, और उसके बाद आप कह रहे हो कि आप जीत गए। ये जीत है या चोरी है? स्पष्ट पूरा देश देख रहा है। जी जी जी, धन्यवाद आपका मिस्टर उपाध्याय हमारे साथ जुड़ने के लिए।